हेलो, कैसे हो आप सब। आज हम लोग अंडर राइटर का सेकंड क्लास कर रहे हैं और मैंने आपको कहा था कि 3 क्लास में पूरा अंडर राइटर आप लोगों को फिनिश करवा दूंगा। जैसा कि कहा था, आज आपका सेकंड क्लास है। आज का क्लास थोड़ा बड़ा होगा, लास्ट क्लास बहुत ही छोटा हो गया था। मुझे ही पता, थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन हाँ, आज के बाद एक और क्लास होगा जिसमें अंडर राइटर बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और एग्जाम का आपका एक एक सम्स बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए, लास्ट दिन मैंने आपको पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली मैंने आपको क्या समझाया था कि अंडर राइटर हम लोग को रखना क्यों होता है। मैंने आप लोगों को मतलब भी बताया था कि एक्चुअली क्या होता है, एक जब नई नई कंपनी अपना पब्लिक इशू ला रही होती है, चाहे वो मार्केट में अपना शेयर लिस्टिंग करा रही होती है, चाहे वो डिवेंचर इशू करा रही होती है। तो जैसे शेयर के केस में कंपनीज एक्ट हमारा क्या बोलता है कि 90% अगर आपका शेयर पब्लिक लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सर आपको सारा रुपया रिफंड करना होगा और आप अपना आईपीओ कैंसिल करा दो। है ना। तो भैया देखो, रिफंड करना बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात क्या है कि कंपनी का एक तो गुडविल भी डाउन हो जाएगा ना, अगर 90% पब्लिक सब्सक्राइब नहीं की तो। हाँ, कि ये बताओ, ये पब्लिक क्या सोचेंगे, कैसी कंपनी है, अंडर परफॉर्मेंस है, तभी पब्लिक लोग नहीं खरीद रहे हैं ना, एक गुडविल में इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसीलिए कंपनी क्या करती है, अंडर राइटर लोग से एग्रीमेंट करके रखती है। उसमें अंडर राइटर लोग क्या करते हैं, श्योरिटी देते हैं कि हम पब्लिक लोग से सब्सक्राइब करवाएंगे, और अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हम कर देंगे। है ना। मतलब अंडर राइटर लोग के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आती हो तो आप इतना श्योर हो जाओ कि आपका शेयर तो लिस्टिंग होके रहेगा। पब्लिक अगर सब्सक्राइब नहीं करेगी तो अंडर राइटर लोग खरीदेंगे, लेकिन आपका शेयर तो खरीदेंगे। ठीक है। तो यही हम लोग का चैप्टर वो है अंडर राइटर का, जिसमें हम लोग को ये कैलकुलेट करना होता है कि एक अंडर राइटर का लायबिलिटी कितना, वो कितना शेयर खरीदेगा। हाँ। तो मैंने आप लोग को सम्स भी करके एक तो दिखाया था, और इसमें मैंने आपको क्या बोला था, इसमें दो वर्ड आता है, मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब वो वाला एप्लीकेशन जिसमें अंडर राइटर का स्टैंप लगा हुआ होता है। मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब वो वाला एप्लीकेशन जिसमें अंडर राइटर लोग का स्टैंप लगा हुआ होता है। है ना। मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब क्या, कि वो अंडर राइटर ने खुद वो शेयर सब्सक्राइब करवाया है किसी से। तो जब भी हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन रहेगा, वो हम लोग इंडिविजुअल अंडर राइटर लोग से माइनस करते जाएंगे। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन मतलब वो वाला एप्लीकेशन जिसमें कोई अंडर राइटर लोग का स्टैंप है ही नहीं। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन को हम लोग क्या करते हैं, सारे अंडर राइटर लोग के ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था। चलो आज हम लोग एक और सम्स करते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि होता क्या। ठीक है। तो ये था भैया हम लोग का लास्ट क्लास का थोड़ा सा हम लोग का रिवीजन था। आज मैं आप लोग को एक बात बता दूं, आज मैं आप लोग को एक नया चीज बता दूं, फर्म अंडर राइटिंग क्या होता है। फर्म अंडर राइटिंग क्या कॉन्सेप्ट है भैया। फर्म अंडर राइटिंग हमारा क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो, फर्म अंडर राइटिंग क्या होता है। फर्म अंडर राइटिंग क्या होता है, फर्म अंडर राइटिंग मतलब कि सारे अंडर राइटर लोग मिलके कंपनी को बोलते हैं कि चलो पब्लिक खरीदे या नहीं खरीदे उससे हमें मतलब नहीं है, हम तो इतना फिक्स नंबर ऑफ शेयर आपका खरीदेंगे ही खरीदेंगे, अपने लिए खरीदेंगे। फर्म अंडर राइटिंग क्या होता है, इन केस ऑफ फर्म अंडर राइटिंग क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ फर्म अंडर राइटिंग द अंडर राइटर टेक अप द एग्रीड नंबर ऑफ शेयर और डिवेंचर फर्म अंडर रिटेन इन एडिशन टू द अनसब्सक्राइब शेयर इफ एनी। इन सच एन इंस्टेंस एन अंडर राइटर इज नॉट अलाउड टू सेट ऑफ हिज फर्म अंडर राइटिंग अगेंस्ट हिज लाइबिलिटी दैट ही विल हैव टू सब्सक्राइब बोथ। मतलब क्या होता है, फर्म अंडर राइटिंग में अंडर राइटर बोल रहा होता है कि हम, मेरा जो लाइबिलिटी था वो तो हम खरीदेंगे ही, साथ ही साथ हम फिक्स नंबर ऑफ शेयर हम तो अपने लिए खरीदेंगे। फर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट ही है। चलो एक बार आप लोगों को मैं सम्स के साथ दिखा दूं तो आप लोग ज्यादा बेटर समझ पाओगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं। हाँ, सम्स के साथ करा दूं तो आप लोग ज्यादा बेटर समझ पाओगे। और मैंने आप लोगों को बोला था अंडर राइटिंग वाला चैप्टर के लिए हम लोग पूरा सम्स अपने आईसीएसआई की बुक से करेंगे। इलस्ट्रेशन 8 देखो क्या बोल रहा है, पहले तो फॉर्मेट टान लो, मेरे पास कितना अंडर राइटर है, मेरे पास पी है, क्यू है, आर है, मेरे पास 3 अंडर राइटर है, पी क्यू एंड आर। ठीक है। पर्टिकुलर्स पी है, क्यू है, आर। चलो ठीक है। हम लोग को क्या निकालना होता है भैया,
अंडर राइटर के समय हम लोग को निकालना होता है शोइंग द नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। आप लोग भी ऐसे ही लिखोगे। हम लोग अभी क्या बना रहे हैं कि भैया हर एक अंडर राइटर का नेट नेट में कितना लायबिलिटी है, उसको कितना परचेज करना है। ठीक है, देखो सम्स बहुत छोटा है लेकिन सम सॉलिड है। देखो क्या बोल रहा है, एनएमएस लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर विच अंडर रिटेन एज। बोल रहा है एमएस लिमिटेड कंपनी है, एमएस लिमिटेड क्या है, कंपनी है। वो कितना शेयर इशू कर रही है, 40,000 शेयर इशू कर रही है। हमारी जो कंपनी है एमएस लिमिटेड कितना शेयर इशू कर रही है, 40,000। और विच वेयर अंडर रिटेन एज, जो कि 40,000 शेयर अंडर राइट करने का किसका किसका बात है, ये कौन कौन अंडर राइट करेगा। हाँ, जो भी हमारा 40,000 शेयर है, वो बोल रहा है पी खरीदेगा 24,000, क्यू खरीदेगा 10,000, आर खरीदेगा 6,000। तो देखो क्या मेरा 40,000 का हिसाब मिल गया। मतलब भैया एक टाइप से बोलूं तो मैंने आपको क्वेश्चन बोला था, एक क्लास में मैंने एक चीज बताया था कि कोई भी क्वेश्चन देख के आपको सबसे पहले ये तो पता करना है कि मेरा फुल अंडर राइटिंग वाला सम्स है कि पार्शियल अंडर राइटिंग का सम्स है। तो आप लोग को ये चीज देख के समझ आ रहा होगा कि ये मेरा फुल अंडर राइटिंग वाला सम्स है। कौन सा सम्स है, फुल अंडर राइटिंग। फुल अंडर राइटिंग कहने का मतलब है मेरी कंपनी जितना इशू कर रही है सबका सब कोई ना कोई अंडर राइटर वो करेंगे, मतलब अंडर राइट करेंगे। तो जैसे देख लो मेरी कंपनी कितना शेयर इशू कर रही है, 40,000 शेयर इशू कर रही है। 40 में 24,000 मेरा पी अंडर राइट करेगा, क्यू मेरा 10,000 शेयर अंडर राइट करेगा, 24 10 34, और आर मेरा 6,000 शेयर अंडर राइट करेगा। मतलब 40,000 शेयर कोई ना कोई अंडर राइटर अंडर राइट करेंगे ही। समझ आया, इतना बात समझ आ गया। सबसे पहले तो क्वेश्चन देख के आपको ये समझना है कि मेरा फुल अंडर राइटिंग वाला क्वेश्चन है कि पार्शियल अंडर राइटिंग वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला जो भी क्वेश्चन है मेरा कौन सा क्वेश्चन है, फुल अंडर रिटेन वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि मेरी कंपनी 40,000 शेयर इशू कर रही है और 40,000 ही कोई ना कोई तीन अंडर राइटर मिलकर अंडर राइट कर रहे हैं। समझ आ गया। तो कोई भी समझो, सबसे पहले आप लोगों को क्या पता करना है, ग्रॉस लायबिलिटी कि ग्रॉस ये लोग का कितना लायबिलिटी है। तो भैया मेरे पी का तो पता है कितना लायबिलिटी है, मेरे पी का तो 24,000 है। मेरे पी का 24,000 शेयर का लायबिलिटी है, क्यू का मेरा 10,000 शेयर का लायबिलिटी है, और 6,000 मेरा आर का। ये किस किस को समझ आया। सबसे पहले आप जब भी स्टेटमेंट बनाओगे सबसे पहले आपको ग्रॉस लायबिलिटी पता करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या पता करना है, ग्रॉस लायबिलिटी पता करना है। ये किस किस को एकदम बात क्लियर है ये बता दो। सबसे पहले तो आपको ग्रॉस लायबिलिटी पता करना है कि ग्रॉस में ये लोग का लायबिलिटी कितना। हाँ, तो मेरे को पता चल गया। लास्ट सम जब हम लोग किए थे उसमें ग्रॉस लायबिलिटी हम लोग परसेंटेज दिया हुआ था कि पी इतना परसेंट, क्यू इतना परसेंट, आर इतना परसेंट, तो हम लोग वो निकाल लिए थे। लेकिन ये वाले सम्स में हम लोग को परसेंटेज नहीं दिया, ये वाले सम्स में हम लोग को डायरेक्ट दे दिया कि पी तो मेरा 24,000 शेयर खरीदेगा, क्यू तो मेरा 10,000 शेयर खरीदेगा, और आर मेरा 6,000 शेयर खरीदेगा। किस किस को इतना बात क्लियर है बताओ, इतना बात एकदम क्लियर। ठीक है, ग्रॉस लायबिलिटी हम लोग एकदम आराम से निकाल लेंगे, एकदम क्लियर। आगे का आप क्या बात बोलता है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या सीखे कि भैया अंडर राइटर का मेरा कोई भी क्वेश्चन रहे, अंडर राइटर का कोई भी क्वेश्चन रहे, सबसे पहला काम मेरा क्या है, सबसे पहला काम मेरा क्या है कि पहले हम लोग को क्वेश्चन देख के ये समझना होगा कि मेरा फुल अंडर रिटन वाला क्वेश्चन है कि पार्शियल अंडर रिटन वाला क्वेश्चन है। जैसा कि हम लोग को देख के समझ आया कि ये तो मेरा फुल अंडर राइटिंग वाला क्वेश्चन है। हाँ, हम लोग पता कर लिए ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस में तीनों अंडर राइटर का लायबिलिटी कितना। तो ये हम लोग को पता चल गया कि भैया पी मेरा 24,000 शेयर खरीदेगा, क्यू मेरा 10,000 शेयर खरीदेगा, आर मेरा 6,000 शेयर खरीदेगा। एकदम क्लियर। आगे क्या बोलता है, ये इतना क्लियर है। आगे देखो, जो आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे फर्म अंडर राइटिंग, जो आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे ना फर्म अंडर राइटिंग, क्या बोल रहा, अब ये लाइन एकदम ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। द अंडर राइटर मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडर राइटिंग। हमारे जो अंडर राइटर है उन्होंने फर्म अंडर राइटिंग का भी एप्लीकेशन देके रखा है। हमारे जो अंडर राइटर है उन्होंने फर्म अंडर राइटिंग का एप्लीकेशन देके रखा है। ये फर्म अंडर राइटिंग मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि भैया पी बोल रहे हैं मैं 3200 शेयर तो खरीदूंगा ही अपने लिए चाहे जो हो जाए, क्यों कहना चाह रहा है मैं 1200 शेयर तो अपने लिए खरीदूंगा ही, आर कह रहा है मैं 4,000 शेयर अपने लिए तो खरीदूंगा ही। कहने का मतलब से अंडर राइटर बोल रहे हैं कि 24 10 और 6 ये तो मेरा लायबिलिटी है ही,
और जब मैं बात कर रहा हूँ फर्म अंडर राइटिंग की, दैट मीन्स कि ये 3200, 1200 और 4000 शेयर भी मैं खरीदूंगा। समझ रहे हो फर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट? फर्म अंडर राइटिंग बस इतना बात कहना चाहता है, फर्म अंडर राइटिंग का मतलब ये है कि भैया जो मेरा ग्रॉस लायबिलिटी है वो तो रहेगा ही, ऊपर से चाहे जो हो जाए मैं इतना 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 शेयर तो खरीदूंगा ही अपने लिए। ये होता है हमारा फर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट, है ना। लास्ट सम्स जो किए थे उसमें फर्म अंडर राइटिंग नहीं था, आज वाले सम्स में फर्म अंडर राइटिंग है। वापस से पढ़ो, द अंडर राइटर, तीनों जो अंडर राइटर लोग है ना, अभी अभी आपने तीनों अंडर राइटर का ग्रॉस लायबिलिटी पता किया कि तीनों का ग्रॉस ग्रॉस में लायबिलिटी कितना, तो हम लोग को पता चला कि तीनों का ग्रॉस लायबिलिटी इतना इतना इतना। उसके बावजूद उसके ऊपर में वो लोग फर्म अंडर राइटिंग का भी एप्लीकेशन देके रखे हैं। मतलब पी बोल रहा है भाई मैं 3200 शेयर तो खरीदूंगा ही, क्यू बोल रहा है मैं 1200 शेयर तो खरीदूंगा ही, और आर बोल रहा है मैं 4000 शेयर तो खरीदूंगा ही, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। इतना बात समझ रहे हो? इतना बात समझ रहे हो? फर्म अंडर राइटिंग, ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जब भी हमारे क्वेश्चन में, तो हमारे क्वेश्चन में फर्म अंडर राइटिंग तो है, हमारे क्वेश्चन में भैया फर्म अंडर राइटिंग तो है। ये वाला अपने कॉपी में नोट करो भैया। फर्म अंडर राइटिंग हमारे क्वेश्चन में, आप लोगों को फर्म अंडर राइटिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि फर्म अंडर राइटिंग का मतलब क्या है, कि मेरे सारे अंडर राइटर लोग उतना 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 तो खरीदेंगे ही, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए भैया। मेरे सारे अंडर राइटर लोगों ने वादा किया है कि मैं 3200 शेयर, 1200 शेयर और 4000 शेयर तो खरीदूंगा ही, ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब जब भी फर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप लोग को दो चीजें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा तो आपको दोनों एंगल से आंसर करना होगा। देखो क्वेश्चन में आपको लिखना होगा कि जो भी फर्म अंडर राइटिंग है, हाँ, उसका लायबिलिटी सारे इंडिविजुअल अंडर राइटर अपना अपना उठा रहे हैं क्या? जो भी फर्म अंडर राइटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जो भी फर्म अंडर राइटिंग है, उसका टोटल लायबिलिटी क्या ईच इंडिविजुअल अंडर राइटर अपने अपने माथे में ले रहे हैं, कि लायबिलिटी सब मिल के लेंगे। अगर याद रखना, अगर उसका लायबिलिटी ईच इंडिविजुअल अंडर राइटर अपने अपने माथे में ले रहे हैं तो आप इसको ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन, तो आप उसको मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करना, ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। सब मतलब बता रहा हूँ, क्यों टेंशन लेते। और अगर जो भी हमारे फर्म अंडर राइटिंग का जो भी लायबिलिटी है, वो सारे अंडर राइटर लोग अपने अपने ऊपर नहीं ले रहे, वो बोल रहे हैं कि जो भी फर्म अंडर राइटिंग का टोटल शेयर है तीनों मिल के बांट लेंगे, तो भाई तो आप उसको ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करना। पहले तो एक कॉपी में उतारो, पहले तो एक कॉपी में उतारो, ये कॉपी में उतारो, कॉपी में उतार लिया, कॉपी में उतार लिया। मैंने आपको क्या बोला, फर्म अंडर राइटिंग का तो मतलब आपको समझ आ गया। फिर मैंने क्या बोला, फर्म अंडर राइटिंग के बाद आपको क्वेश्चन में ये देखना होगा, क्वेश्चन हमारा ये वाला बात बोल रहा है कि क्वेश्चन हमारा ये वाला बात बोल रहा है। और अगर क्वेश्चन हमारा एग्जाम में कुछ भी बात नहीं बोला, दैट मीन्स कि आपको दोनों एंगल से आंसर निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो हमारा क्वेश्चन बात क्या है, कि जो भी मेरा फर्म अंडर राइटिंग का जो भी लायबिलिटी है, वो सारे इंडिविजुअल अंडर राइटर अपने अपने माथे में लेंगे क्या? हमारे क्वेश्चन में देखो खाली बोल दिया अंडर राइटर ने फर्म अंडर राइटिंग का एप्लीकेशन दिया, द टोटल सब्सक्रिप्शन अंडर राइटिंग इतना, मार्क एप्लीकेशन इतना, ये इतना, कुछ भी नहीं बोला भैया, कुछ भी नहीं बोला। हमारे केस में कुछ भी नहीं बोला, हमारे केस में कुछ भी नहीं बोला।
कि ये अंडर राइटिंग का जो भी एप्लीकेशन है, फर्म अंडर राइटिंग का जो भी एप्लीकेशन है, कौन लेंगे नहीं लेंगे। हाँ, तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को ये वाले पर्सपेक्टिव से भी आंसर निकालना होगा, ये वाले पर्सपेक्टिव से भी आंसर निकालना होगा, समझे। एक्चुअली देखो होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे केस में। देखो पी ने कितना फॉर्म अंडर राइटिंग दिया, पी ने बोला कि मैं 3200 शेयर खरीदूंगा। क्यू ने कितना फॉर्म अंडर राइटिंग दिया, क्यू ने 1200 शेयर का फॉर्म अंडर राइटिंग दिया। और आर ने कितना शेयर का फॉर्म अंडर राइटिंग दिया, 4000 शेयर का फॉर्म अंडर राइटिंग दिया, है ना। तीनों ने मिला के इतना इतना फॉर्म अंडर राइटिंग किया। तीनों कितना होता है 3200 प्लस में 1200 प्लस में 4000, तीनों मिला के भैया होता है 8400 शेयर। तीनों मिला के होता है 8400 शेयर, है ना। अब अगर क्वेश्चन हमें ये बात बोलता है कि तीनों का लायबिलिटी ईच इंडिविजुअल अंडर राइटर अपने अपने माथे में इंडिविजुअली लेंगे, तो भैया तीनों का जो लायबिलिटी है हम तीनों से सेपरेटली माइनस करेंगे। तीनों का जो लायबिलिटी हम तीनों से सेपरेटली माइनस करेंगे, है ना। हम पी में जाके इतना माइनस करेंगे, क्यू में जाके इतना करेंगे, आर में जाके इतना दिखाएंगे। लेकिन जब बात बोलता है कि लायबिलिटी शेयर बाय ऑल अंडर राइटर, कि जो भी लायबिलिटी है वो सारे अंडर राइटर लोग मिलके आपसी में उठाएंगे, तो भैया पता है हम इंडिविजुअली से इतना 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 नहीं ट्रीट करेंगे। हम 8400 शेयर को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में माइनस कर देंगे। क्यों, अनमार्क्ड एप्लीकेशन को भी तो हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में माइनस करते हैं, ठीक उसी तरह। तभी तो बोला इसको अनमार्क्ड एप्लीकेशन के तरह ट्रीट करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कि क्वेश्चन मेरा ये वाला बात बोलता है कि क्वेश्चन मेरा ये वाला बात बोलता है। समझा, समझा, बताओ। हाँ, ये वाला बात समझा। जो लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ भी बात नहीं बोला। तो दैट मीन्स हम लोग सबसे पहले कौन सा चल रहे हैं, हम लोग सबसे पहले ये वाला कि लायबिलिटी शेयर विद ईच अंडर राइटर। हाँ, ऊपर में लिख लो फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्म जिसमें हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और इसके नीचे स्टेटमेंट में क्या करेंगे, फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, ये वाला क्या कर रहे हैं जिसमें हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये वाला कौन सा कर रहे हैं जिसमें हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये आप लोग को समझ आ गया, ये हम लोग को समझ आ गया। ठीक है, आओ एक बार समझ करते हैं, फिर ज्यादा बेटर क्लैरिटी आएगा। सबसे पहले ये तो समझ लिया ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, तीनों अंडर राइटर ने इतना इतना फर्म अंडर राइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट देके रखा। आगे बोलता है टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग को छोड़ के, हाँ, हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन आए 20,000 शेयर। अच्छा अच्छा जी, क्या बोला, हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन कितने आए, 20,000 शेयर। ठीक है, 20,000 शेयर है इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन है। द मार्क्ड एप्लीकेशन आर, जिसमें से मार्क पता है कितने कितने हैं, पी का है 4000 शेयर, क्यू का है 8000 शेयर और आर का है 2000 शेयर। भैया हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन आए 20,000 शेयर के, जिसमें से पी क्यू आर का इतना इतना है। दैट मीन्स बचा कुछ ही अनमार्क्ड एप्लीकेशन होगा, 6000 शेयर अनमार्क्ड होगा। कौन कौन मेरा बात से क्लियर है, कौन कौन मेरा बात से क्लियर है, ये बात बता दो। कौन कौन मेरा बात से क्लियर है भैया। देखो लाइन को पढ़ो ठीक से। द टोटल सब्सक्रिप्शन, हमारे पास जो टोटल सब्सक्रिप्शन आए जिसमें फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड नहीं है, मतलब फर्म अंडर राइटिंग को इंक्लूड करना होगा। लाइन से पढ़ो, द टोटल सब्सक्रिप्शन जिसमें फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड नहीं है बट मार्क एप्लीकेशन इंक्लूड है 20,000। टोटल हमारे पास सब्सक्रिप्शन है 20,000 शेयर के, जिसमें से पी का है 4000 शेयर, क्यू का है 8000 शेयर और आर का है 2000 शेयर। तो बचा कुछ ही अनमार्क्ड हो गया, है ना। तो हम लोग क्या सीखे थे कि भैया सबसे पहले हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी निकालेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी निकालने के बाद हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस कर देंगे। हम लोग ये सीखे थे कि नहीं लास्ट क्लास, हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब वो वाला एप्लीकेशन जिसमें एक अंडर राइटर का स्टैंप लगा हुआ होता है, तो वो इंडिविजुअल अंडर राइटर का खुद ब खुद माइनस होगा। पी में 4000, क्यू में 8000, आर में 2000। पी में 4000, क्यू में 8000, आर में 2000, है ना।
मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब क्या है कि ये अंडर राइटर लोगों ने खुद का खुद मेहनत करके इन्होंने ये सब लाया है। समझे? समझे? हम्म। हम्म। तो भैया मार्क्ड एप्लीकेशन तो माइनस हो गया, मार्क्ड एप्लीकेशन तो माइनस हो गया। अभी अब हमें क्या माइनस करना है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करना है। लेकिन भैया अनमार्क्ड एप्लीकेशन बाद में माइनस करते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को माइनस कर लेते हैं। आप ही ने बोला था कि फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करो। आप ही ने क्या कहा कि जो भी मेरा फर्म अंडर राइटिंग है उसको मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करो। एक बात बता दो, अगर आप मेरा फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हो, दैट मीन्स आप सारे इंडिविजुअल अंडर राइटर का खुद ब खुद में माइनस करोगे। तो माइनस करो फर्म अंडर राइटिंग, माइनस करो फर्म अंडर राइटिंग। याद रखना इस वाले केस में आप फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हो। जब भी मैं कह रहा हूं मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करने, मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि सारा लायबिलिटी इंडिविजुअल अंडर राइटिंग में से माइनस होगा। और जब भी हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करेंगे तो हम लोग टोटल को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अभी तो चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क्ड एप्लीकेशन कहने का मतलब है कि पी में से 3200 माइनस कर दो, क्योंकि पी ने 3200 बोला था फर्म अंडर राइटिंग का, क्यू से 1200, आर से 4000। हो गया इतना इतना, इतना इतना हो गया। तो चलो भैया हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन तो पूरा पूरी माइनस कर दिए, मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दिए, फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस कर दिए। अब ये चेक करो बैलेंस कितना लेफ्ट है, बैलेंस लेफ्ट। भैया 24,000 इसको सब्सक्राइब करना था, 24,000 में 4,000 इसने मार्क्ड एप्लीकेशन का माइनस कर दिया, 3200 फॉर्म अंडर राइटिंग, तो भैया 16,800। क्यू का भैया क्यू को 10,000 माइनस करना था, जिसमें से 8,000 मार्क्ड एप्लीकेशन और 1200 फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस करो, तो क्यू को 800 करना है। अब भैया आर का बात करूं तो आर को तो भैया 6,000 सब्सक्राइब करना था, जिसमें से 2,000 मार्क्ड एप्लीकेशन का हो गया और 4,000 अपना हो गया। तो भैया आर को तो जीरो, आर को तो जीरो सब्सक्राइब करना है। आर हमारे जो आर भैया है, आर को तो हमारा जीरो सब्सक्राइब करना है, आर को तो जीरो सब्सक्राइब करनी है। ठीक है? ठीक है, तो इतना तो हो गया। तो भैया मार्क्ड एप्लीकेशन हमने माइनस कर दिया, फॉर्म अंडर राइटिंग भी माइनस कर दिया। अब भैया हमारे केस में जो अनमार्क्ड शेयर थे 6,000 शेयर, उसका क्या? जो अनमार्क्ड थे 6,000 उसका क्या? वो भी तो माइनस करना है ना, जो अनमार्क्ड 6,000 थे। भैया एक बात बता दो, आपको अनमार्क्ड कैसे पता चला? तो भैया हमारे क्वेश्चन में लिखा था टोटल सब्सक्रिप्शन, हाँ, 20,000, 20,000 शेयर के मेरे पास सब्सक्रिप्शन आए थे, जिसमें से मेरा मार्क इतना 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 है, तो बचा कुछ ही अनमार्क्ड। तो अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन को तो माइनस करना होगा ना, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और भैया जो भी मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन रहता है, जो भी मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन रहता है, क्या बोला मैंने? जो भी मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन रहता है, मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 6,000 शेयर है ना, मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन 6,000 शेयर है ना, 6,000 शेयर है ना। तो ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन पता है तीनों में कैसे कैसे डिवाइड होगा? तीनों के ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तीनों के ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन तीनों के ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। याद रखना, अनमार्क्ड एप्लीकेशन तीनों के ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। पी का 24,000, क्यू का 10,000, आर का 6,000। देखो कैसे करते हैं, 24,000 इस टू ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में 10,000 इस टू 6,000। इस टू मैंने लिखा है, तो देखो पी, पी में कितना जाएगा? तो देखो पहले पी का रेशियो देखो, पी का हक कितना है? 24,000 डिवाइडेड बाई टोटल मार दो, 24 10 ये 40, ऐसे करो। इनटू में अनमार्क्ड एप्लीकेशन 6,000, इस तरह निकालो। फिर निकालो क्यू का, क्यू का हक कितना है? क्यू का हक है 10,000, डिवाइडेड बाई तीनों को प्लस करो, तीनों रेशियो को 40,000, इनटू में अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना? 6,000, वैसे ही आर, आर का हक कितना? आर का हक है भैया 6,000, डिवाइडेड बाई तीनों को प्लस करो, 24 10 6 40,000, इनटू में अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना? 6,000। इस तरह तीनों का रेशियो निकाल लो।
ठीक है, तो चलो निकालो पी का कितना, 24,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू में 6,000। भैया क्यू का आया 36, पी का आया 3600। फिर आओ क्यू का 10,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू में 6,000। भैया क्यू का आया 1500। अभी आर का निकालो, 6,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू में 6,000। आर का आया 900। समझा? मतलब जो भी मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन रहेगा, जो भी मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन रहेगा, वो तीनों के ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में इस तरह बंटवारा हो जाएगा। समझे? जो भी मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन रहेगा, तीनों के ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में इस तरह बंटवारा हो जाएगा। समझे? ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं बैलेंस लिफ्ट। क्या देखते हैं? बैलेंस लिफ्ट। बैलेंस लिफ्ट तो देखो, 16,800 माइनस में 3,600 कर दो, कितना होता है? 13,200। फिर 800 माइनस में कर दो 1,500, कितना आता है? 700। 700 माइनस में आ रहा है, जैसा आ रहा है वैसे लिखो ना। ठीक है, और इसका तो क्या आ रहा है? 0 माइनस 900, 900 माइनस में आ रहा है। ठीक है, इसका क्या आ रहा है? 900 माइनस में आ रहा है। ठीक है, चलो। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक देख, तो देखो सबसे पहले स्टेप समझ आया। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी लिखे, फिर हम लोग का जो भी मार्क्ड एप्लीकेशन था माइनस कर दिए। फिर क्योंकि इसमें हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली तीनों में माइनस कर दिए। फिर हम लोग देखे बैलेंस लेफ्ट कितना है। फिर जो भी मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन रहा, तीनों के रेशियो में डिवाइड हो गया। हाँ, फिर देखे बैलेंस लेफ्ट कितना है। अब आपको पता है, देखो अब मेरे को क्या पता चला है कि पी को तो खरीदना ही है 13,200 शेयर। पी का तो लायबिलिटी पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन क्यू और आर का लायबिलिटी पॉजिटिव में नहीं है। दैट मीन्स क्या पता है कि क्यू को खरीदना ही नहीं है। क्यू ऑलरेडी ज्यादा खरीद के रखा है, क्यू को खरीदना है ही नहीं, है ना। क्यू का कोई लायबिलिटी नहीं है यार। ये नेगेटिव आने का मतलब है कि क्यू का कोई लायबिलिटी नहीं है। ये नेगेटिव आने का मतलब है कि आर का भी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे पता है? लायबिलिटी ऑफ क्यू एंड आर ट्रांसफर टू पी। हम लोग क्यू और आर का लायबिलिटी को ना पी में ट्रांसफर कर देना है। क्यों बोलो तो? क्यों बोलो तो? पी, क्यू और आर का लायबिलिटी को पी में ट्रांसफर कर देना है, क्योंकि क्यू और आर को खरीदना ही नहीं है। क्यू और आर का कोई लायबिलिटी नहीं है। देख लो नेगेटिव में चला गया क्यू और आर का। तो नेगेटिव में जाने का मतलब क्या है कि इन लोगों के माथे में कोई लायबिलिटी ही नहीं है ना। तो खरीदेगा कौन? पी खरीदेगा, है ना। तो पी को 700 भी खरीदना होगा। हाँ, और पी को कितना खरीदना होगा? एक सेकेंड। हाँ, यहाँ से क्या करोगे? इसका 700 नेगेटिव में है ना, तो 700 प्लस में कर दोगे। हाँ, और यहाँ 700 प्लस में किया तो पी में कर दोगे 700 माइनस में। समझे? सिमिलरली इसका 900 माइनस में है, तो इसका कर दोगे 900 प्लस में, और पी में क्या कर दोगे? 900 माइनस में। देखो अल्टीमेट में इफेक्ट जीरो हो रहा है, कुछ नहीं। यहाँ पर ऐड किए, यहाँ पर लेस किए, यहाँ पर ऐड किए, यहाँ पर लेस किए। कहने का मतलब है ये लोग का लायबिलिटी हम लोग सब पीबी के ऊपर ट्रांसफर कर दिए। समझे? समझे? नहीं तो लायबिलिटी मत लिखो, क्रेडिट लिख लो। क्रेडिट क्या लिखोगे? क्रेडिट लिखो, क्रेडिट। क्रेडिट वर्ड क्यों बता रहा हूँ? क्रेडिट ऑफ क्यू एंड आर ट्रांसफर टू पी। क्रेडिट कहने का मतलब है कि देखो क्यू और आर को खरीदना तो है नहीं। ये माइनस में आने का मतलब क्या है कि जो मेरा क्यू और आर है उन्होंने ऑलरेडी ज्यादा शेयर खरीद के रखा है, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं पी को मिलेगा। पी को और कम खरीदना होगा। समझे? तो कुछ नहीं, इसका माइनस में उतना ही रुपया, उतना ही डाल के प्लस में कर दिया, यहाँ माइनस में कर दिया, उतना ही डाल के प्लस कर दिया, माइनस में कर दिया। अब देखो बैलेंस लिफ्ट कितना है। तो 13,200 में 700 गया और 900 गया। 700 और 900 जाने का मतलब क्या है कि क्यू और आर का क्रेडिट पी को मिल गया।
तो अब पी को खरीदना है 11,600, ये नील ये नील, इतना इतना लायबिलिटी हो गया। लेकिन भैया ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया खत्म, ये तो हो गया स्टेटमेंट हो गया खत्म। अब याद रखना जो भी ऊपर में आपने फर्म अंडर राइटिंग को माइनस किया है वो नीचे ऐड बैक कर देना वापस से। क्यों ऐड बैक कर देना बोलो तो, क्यों ऐड बैक कर देना, क्योंकि फर्म अंडर राइटिंग का तो कॉन्सेप्ट ही है ना, चाहे जो हो जाए मैं फर्म अंडर राइटिंग वाला शेयर को तो खरीदूंगा ही, मैं फर्म अंडर राइटिंग वाला शेयर को तो खरीदूंगा ही, भले मेरे माथे में अभी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो क्या फर्म अंडर राइटिंग वाला शेयर को नहीं खरीदोगे, खरीदना तो पड़ेगा ही। 3200, 1200, 4000, 3200, 1200, 4000। फर्म अंडर राइटिंग वाला शेयर तो खरीदना ही होगा, यही तो आप लोगों को समझा रहा था कि फर्म चाहे जो हो जाए आप लोग को फर्म अंडर राइटिंग का शेयर तो खरीदना ही होगा। तो लो निकल गया मेरा नेट नेट में लायबिलिटी कितना, ईच अंडर राइटर का नेट नेट में लायबिलिटी कितना, 11,600 प्लस में 3200 कितना होता है 14,800, इस केस में 1200, इस केस में 4,000। चौदह हजार आठ सौ, 1200, 4। देख लो, देख लो, समझ आया कुछ, समझ आया कुछ। देख लो तो क्या किए, सबसे पहले हम लोग ग्रॉस लाइबिलिटी पता किए, मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस किए, फर्म अंडर राइटिंग को क्योंकि हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे थे माइनस कर दिए, फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन को तीनों को रेशियो में डिवाइड कर दिए, जो भी बैलेंस बचा, बैलेंस बचा तो हम लोगों को क्या पता चला कि ये तो नेगेटिव में आ रहा है। देखो जिसका बैलेंस नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों का बैलेंस नेगेटिव में था तो सबका नेगेटिव को हम लोग पी के साथ एडजस्ट कर दिए, फिर बैलेंस बचा। फिर याद रखना फर्म अंडर राइटिंग का तो कॉन्सेप्ट ही ये बोलता है चाहे जो हो जाए मैं आपका शेयर तो सब्सक्राइब करूंगा ही। तो बस वही वादा को फुलफिल करते हुए हम लोग फर्म अंडर राइटिंग का लाइबिलिटी को वापस से ऐड कर दिए। लास्ट में देखो नेट लाइबिलिटी, आपका नेट लाइबिलिटी निकल गया इतना इतना इतना। समझ आया, समझ आया। हाँ, लेकिन ये वाला तब जब आप लोग फर्म अंडर राइटिंग को ट्रीट कर रहे हो मार्क्ड एप्लीकेशन की तरफ। हाँ, और क्योंकि हमारा क्वेश्चन उसके लिए एकदम साइलेंट था कि फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करना है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन के लिए, तो हम लोग को एक एग्जाम में 2 बार करना होगा, एक और आंसर हम लोग को करना होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन, 2 आंसर करना होगा ना। पी क्यू और इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट showing liability of underwriters। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ऊपर में हम लोग क्या किए थे, जो भी मेरा फर्म अंडर राइटिंग था उसको हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरा फर्म अंडर राइटिंग है उसको अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो बस वही पर्टिकुलर्स पी क्यू आर, पी क्यू आर हो सकता है एग्जाम में आप लोग को मेंशन कर दे कि किस तरह ट्रीट करना है, हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो हम लोग दोनों एंगल से समझ कर। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रॉस लायबिलिटी। तीनों का मेरा ग्रॉस लायबिलिटी कितना था, तीनों का मेरा ग्रॉस लायबिलिटी कितना था, कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किया था, 24/10/6, 24/10/6। जो भी मेरा ग्रॉस लायबिलिटी है उससे हम लोग किस चीज को माइनस करते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन जो भी मेरा रहता है मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करते हैं। और हमने निकाला भी था कि कंपनी को 20,000 शेयर मार्क्ड एप्लीकेशन के रूप में मिला था, नहीं 20 मिला था, 20 में से पी क्यू आर का इतना इतना मार्क्ड है, मतलब बचा कुछ ही अनमार्क्ड। तो कितना था याद है, 4,000, 8,000, 2,000 मार्क्ड एप्लीकेशन है, 4,000, 8,000, 2,000।
और ये जो 4,000, 8,000, 2,000 है, हम लोग कैसे पता किए? देखो ना, इसी में लिखा है मार्क्ड एप्लीकेशन इतना इतना इतना, 4,000, 8,000, 2,000। मार्क्ड एप्लीकेशन हो जाने के बाद, अब क्योंकि फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड की तरफ ट्रीट तो नहीं करना है, अगर फर्म अंडर राइटिंग को हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन मान रहे थे तो हम लोग अभी माइनस कर देते, लेकिन फर्म अंडर राइटिंग को तो मार्क्ड एप्लीकेशन मानना नहीं है, तो उसको बाद में माइनस करेंगे। बैलेंस लेफ्ट, बैलेंस कितना बचा? 20,000, 2,000, 4,000। क्या माइनस करोगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना था? अभी फॉर्म अंडर राइटिंग को छोड़ो, मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना था याद है? याद है, टोटल कंपनी को एप्लीकेशन मिला था 20,000 शेयर का। क्वेश्चन ही बोला था कि द टोटल सब्सक्रिप्शन वेयर 20,000 शेयर, जिसमें से इतना 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 मार्क्ड है, तो बचा कुछ ही अनमार्क्ड। ये जो भी 6,000 शेयर मेरा अनमार्क्ड है, ये जो भी मेरा 6,000 शेयर अनमार्क्ड है, इसको हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन को किसमें डिवाइड करेंगे? ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। 24,000 10,000 6,000 है ना, 24,000 10,000 6,000। ऊपर में मैंने करके भी दिखाया था, ऊपर में मैंने करके भी दिखाया था कि किस तरह हम लोग माइनस करेंगे, है ना, किस तरह हम लोग माइनस करेंगे, ऊपर में बोला था कि नहीं? ऊपर में बोला था कि नहीं? तो आओ, हम लोग ड्यू किए थे ना अनमार्क्ड एप्लीकेशन। 3600, 1500, 900, 3600, 1500, 900 माइनस कर दो। हुआ। अब भैया माइनस करेंगे हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग। अब भैया क्या माइनस करेंगे हम लोग? फॉर्म अंडर राइटिंग, क्योंकि इस वाले केस में हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग अनमार्क्ड के नीचे माइनस कर रहे हैं। और अगर आप फॉर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करते तो आप मार्क्ड एप्लीकेशन के नीचे माइनस करते, जैसे हमने ऊपर में किया था। तो एक बात बताओ, टोटल मेरा फॉर्म अंडर राइटिंग कितना? टोटल मेरा फॉर्म अंडर राइटिंग कितना? द अंडर राइटर मेड एप्लीकेशन फॉर फॉर्म अंडर राइटिंग। टोटल मेरा फॉर्म अंडर राइटिंग कितना? 3200 प्लस में 1200 प्लस में 4,000। टोटल मेरा फॉर्म अंडर राइटिंग 8,400। टोटल मेरा फॉर्म अंडर राइटिंग 8,400। अब क्योंकि ये 8,400 जो फॉर्म अंडर राइटिंग है, इसको हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग को सबके ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में डिवाइड कर देना होगा। इंटू 24,000, इस टू में 10,000, इस टू में 6,000। समझे? यही तो अंतर है मार्क्ड और अनमार्क्ड, किस तरह आप ट्रीट कर रहे हो। अगर आप फॉर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो तीनों अंडर राइटर से इंडिविजुअली माइनस करना होगा। और अगर आप फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो आपको तीनों के रेशियो में डिवाइड कर देना होगा। तो देखो पी के केस में कितना, हाँ वही निकालो, 24,000 डिवाइडेड बाई 24 10 6 40,000 इंटू में फॉर्म अंडर राइटिंग कितना? 8,400। क्यू में कितना? 10,000 डिवाइडेड बाई कितना? 40,000 इंटू में कितना? 8,400। आर के केस में देखो, आर के केस में कितना? 6,000 डिवाइडेड बाई कितना? 40,000 इंटू में 8,400। समझे? ये फॉर्म अंडर राइटिंग को भी हम लोग तीनों में इंडिविजुअली माइनस कर दे रहे हैं। निकालो, 24,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू में 8,400 कितना निकलता है? 5,040। क्यू का देखो, क्यू का देखो, 10,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू में 8,400 कितना निकलता है? 2,100। आर में देखो, आर में देखो, आर में देखो, पी क्यू आर, 6,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू में 8,400 कितना निकलता है? 1,260। 1,260। समझे? समझे? तो हमने क्या किया? हमने क्या किया समझे? ऊपर में देखो, आप लोग फॉर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो तीनों में जितना जितना था उतना उतना माइनस कर दे रहे थे। लेकिन अभी हम लोग जो दूसरा कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जो भी मेरा फॉर्म अंडर राइटिंग का टोटल शेयर है, तीनों में इंडिविजुअली माइनस करना पड़ेगा। तीनों में क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअली माइनस करना पड़ेगा, जो कि हमने कर दिया, जो कि हमने कर दिया। ठीक है? तो देखो, मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दिया, अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दिया, फॉर्म अंडर राइटिंग भी माइनस कर दिया। तो अब ये पता करो बैलेंस लेफ्ट कितना। अब बैलेंस लेफ्ट कितना? बैलेंस लेफ्ट कितना? तो भैया 20,000 में से 3,600 माइनस करो और 5,040 माइनस करो,
11,360 बचा। उसमें उसमें 2,000 में से 1,500 माइनस करो, 2,100 माइनस करो, 1,600 माइनस में, और इसमें देखो 4,000 में से 900 माइनस करो और 1,260 माइनस करो, 1,840 बचा। 1,840 पॉजिटिव में बचा मेरा। 1,840 किस में बचा? पॉजिटिव में बचा, समझे? 1,840 पॉजिटिव में बचा। जब ऊपर वाला केस कर रहे थे, दो ठो नेगेटिव में था, एक ही पॉजिटिव में था, तो दोनों नेगेटिव का क्रेडिट उसमें बढ़ गया। लेकिन अब ये वाला जो केस है, एक ही नेगेटिव है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? क्रेडिट ऑफ क्यू ट्रांसफर टू पी एंड आर। अब ये जो क्रेडिट है, ये तो पी में भी ट्रांसफर होगा, आर में भी ट्रांसफर होगा, है ना? क्यू अकेला हम पी को दे, क्यू अकेला आर को दे, दोनों में देगा, दोनों में देना होगा। इन देयर रेशियो, दोनों के रेशियो में, दोनों का रेशियो क्या है बोलो तो? दोनों का रेशियो क्या है भैया? पी का है 24,000, आर का है 6,000, इसमें डिवाइड करना होगा। इन दियर रेशियो 24,000 इस टू 6,000, 24,000 इस टू 6,000, समझे? दोनों के रेशियो में आपको ट्रांसफर करना होगा। पी का है 24,000, आर का है 6,000, दोनों के रेशियो में ट्रांसफर करना होगा। तो बताओ 1,600 का क्रेडिट है, तो पी में कितना, आर में कितना? पी में कितना, आर में कितना? तो देखो पी का रेशियो कितना है? 24,000 डिवाइडेड बाई 24 है 30,000, और कितना मेरे को ट्रांसफर करना है? 1,600। सिमिलरली आर में, आर का रेशियो कितना है? 6,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू में 1,600, डिवाइड कर दो, 24,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू में 1,600। इसमें भैया 1,280, 1,280 क्या होगा? यहाँ से पहले माइनस हो जाएगा, और 1,280 नहीं, सॉरी, 1,280 इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, और 1,280 इसको क्रेडिट मिल जाएगा। और भैया ये वाला करो, 6,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू में 1,600। 320, 320 भैया यहाँ से ऐड हो जाएगा, और 320 यहाँ से माइनस हो जाएगा। लो, दोनों को क्रेडिट मिल गया, दोनों को क्या मिल गया? क्रेडिट मिल गया, क्रेडिट मिल गया, समझे? समझे? देखो 1,600 का क्रेडिट था, दोनों में ट्रांसफर करना था। अब दोनों में मैं ट्रांसफर कैसे करूं? तो दोनों के रेशियो में कर दो, पी का 24,000, आर का 6,000, इस रेशियो में ट्रांसफर कर दो। तो देखो इसमें हम लोग कर दिया। अब हम लोग का बैलेंस कितना बचा है? 11,360 माइनस में 1,280, 10,080, ये तो भैया जीरो ही हो गया होगा। 1,600, ये तो भैया हो गया जीरो, और ये भैया 1,840 माइनस में 320, 1,520 हो गया। तो ये भैया हो गया हमारा पूरा समझ खत्म। देखो देखो, पहले ग्रॉस लाइबिलिटी में से मार्क माइनस किया, अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस किया, फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस किया, जिसका क्रेडिट माइनस में था उस सबको ट्रांसफर भी कर दिया। लेकिन भैया एक चीज अभी और बचा हुआ, एक चीज अभी और बचा हुआ, आप भूल हो, एक चीज अभी और बचा हुआ, आप भूल हो भैया। फर्म अंडर राइटिंग वाला कॉन्सेप्ट है। फर्म अंडर राइटिंग में इन्होंने कमिटमेंट देके रखा है कि जो हो जाए हम लोग सब्सक्राइब तो करेंगे। तो लास्ट में आपको क्या करना होगा? फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करना होगा। फर्म अंडर राइटिंग को क्या करना होगा? ऐड करना होगा, समझे? फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करना होगा, फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करना होगा। क्या करना होगा भैया? फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करना होगा। सम्स कहाँ खत्म हुआ? ऊपर वाले जब हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन कर रहे थे, तब भी तो हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को ऐड किए थे। अब भी आपको फर्म अंडर राइटिंग को ऐड करना होगा। लेकिन फर्म अंडर राइटिंग कौन सा ऐड करेंगे? जो हम लोगों ने लेस किया वो? एकदम नहीं। जो हमने लेस किया वो? एकदम नहीं। जो क्वेश्चन बोल रहा है फर्म अंडर राइटिंग 3,200, 1,200, 4,000, बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। 3,200, 1,200, 4,000, ये हो गया। तो फाइनली में देयरफॉर नेट लायबिलिटी मेरा कितना हुआ? पी का कितना, क्यू का कितना, आर का कितना? पी का हो गया मेरा 10,080 प्लस में 3,200, 13,280। क्यू का कितना हुआ? क्यू का तो 1,200 ही दिख रहा। और आर का कितना हुआ? 4,000, 1,520, 5,520।
समझे, ये हुआ मेरा नेट लायबिलिटी। देख लो 13,280, 1200, 5,520, 13,280, 1200, 5,520। तो कॉन्सेप्ट समझे। देखो वापस से मैं बता रहा हूँ, जब भी आप लोग फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करोगे तो उतना ही रुपया माइनस भी कर देना मार्क के नीचे, और उतना ही रुपया को नीचे में प्लस भी कर देना, जो क्वेश्चन बोल के रखेगा। लेकिन जब आप फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करोगे तो ऊपर में माइनस करते टाइम तो आपको रेशियो में डिवाइड करके माइनस करना होगा, लेकिन नीचे में आप लायबिलिटी उतना ही ऐड करोगे जितना क्वेश्चन फर्म अंडर राइटिंग का बोल के रखा है। यही है कॉन्सेप्ट। अब तो चलो बच्चों देखो, तो लास्ट हम लोगों ने जो किया इलस्ट्रेशन नंबर 8, अब आप लोग को एकदम क्लियर है। फॉर्म अंडर राइटिंग का पूरा 40 मिनट लेके हम लोगों ने किया था, पूरा क्लियर हो गया कि एक बार हम लोग को क्या करना है, फॉर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करना है, और एक बार क्या करना है, फॉर्म अंडर राइटर को अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करना है। दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। इफ अगर आप फॉर्म अंडर राइटिंग को मार्क एप्लीकेशन ट्रीट कर रहे हो तो आप इंडिविजुअली अंडर राइटर से माइनस कर दोगे जितना जितना बोला हुआ है, और अगर आप अंडर फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करोगे तो आप उसको टोटल वाले को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में माइनस करना होगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आओ एक बार और इको करते हैं, तब जाके ज्यादा क्लैरिटी आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन 9। अब ये वाला थोड़ा जल्दी करेंगे, हाँ 40 मिनट नहीं लगेगा, देख लेते हैं टाइम। ठीक है चलो, कितना मिनट लगता है। चलो पहले फॉर्मेट तो हम लोग टाल लेता है। कितना है मेरा, ABCD 4 अंडर राइटर। पर्टिकुलर्स ABCD, ABCD। क्या हम लोग निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन और क्या लिखते थे हम लोग, स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, बोर्ड है सैम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक 1 लाख इक्विटी शेयर। सैम लिमिटेड पब्लिक से कितना इनवाइट कर रहा है, मतलब सैम लिमिटेड पब्लिक में कितना इशू कर रहा है। इसका बोलने का मतलब क्या है कि सैम लिमिटेड ने पब्लिक में 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया। ठीक है, 10 रुपया करके 5 रुपए के प्रीमियम में। द इंटायर इशू वॉज अंडर रिटेन बाई ABCD। पूरा इंटायर इशू कहने का मतलब क्या है कि फुल अंडर रिटेन की पार्ट अंडर रिटेन। भैया सम्स हमारा है फुल अंडर राइटिंग वाला, फुल अंडर राइटिंग वाला। सबसे पहले एकदम सम शुरू करते टाइम जो आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, तभी के टाइम मैंने बोला था कि क्वेश्चन रीड करते टाइम ही एक चीज आप पता कर लो कि हमारा जो सम्स है फुल अंडर रिटेन वाला है कि पार्टली अंडर रिटेन वाला। तो जैसा कि हमें पता चल गया हमारा फुल अंडर रिटेन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि देखो ना साफ साफ बोल रहा है इंटायर इशू वाज अंडर रिटेन बाई, पूरा पूरी इशू कौन कौन अंडर राइट करेगा, ABCD। 30%, 30%, 20%, 20% बोल दिया याद। तो भैया हमें ये तो पता चल गया कि ग्रॉस लायबिलिटी कितना है, हमें ये तो पता चल गया कि ईच अंडर राइटर का ग्रॉस लायबिलिटी कितना है ना। ग्रॉस लायबिलिटी कितना है, ए का 30%, 30%, 20%, 20%। ए का कितना है 30%, बी का भी कितना है 30%, सी का कितना है 20%, डी का कितना है 20%। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया ग्रॉस लायबिलिटी। आओ अब 1 लाख का 30% कितना होता है, हाँ 30,000 इसका। फिर एक कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है, बी का 30% कितना 30,000, सी का कितना 20,000, डी का कितना 20,000।
है ना। तो देख लो 30 से 60 70 80 90 100 1 लाख हो गया। विद द प्रोविजन ऑफ फर्म अंडर राइटिंग 3000 2000 1000 1000। और अब इसमें फर्म अंडर राइटिंग भी है। बोला अब इसमें क्या है, फर्म अंडर राइटिंग भी है। ठीक है, फर्म अंडर राइटिंग का अब देखना अपने को क्या करना है। आगे कुछ बोला है फर्म अंडर राइटिंग के लिए? भैया आगे तो कुछ नहीं बोला। तो हम लोग दो बार सम्स करेंगे। एक बार क्या ट्रीट करेंगे, फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। सबसे पहले हम लोग करेंगे कि हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करेंगे, और उसके बाद एक बार और सम्स क्या करेंगे, फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्म अंडर राइटिंग जो भी है, जो भी मेरा फर्म अंडर राइटिंग है, चलो फर्म अंडर राइटिंग को एक बार ब्लैक से मार्क कर दे रहा हूँ, सबको मिटा के फर्म अंडर राइटिंग, समझ आया। फर्म अंडर राइटिंग को क्या करेंगे हम लोग, मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। हाँ, दो बार सम्स करने बोला, एक बार मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह, एक बार अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह। 3000 2000 1000 1000। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये द अंडर राइटर वी आर इंटाइटल टू अ मैक्सिमम कमीशन परमिटेड बाय द लॉ। पूरा अंडर राइटर लोग को कमीशन मिल जाएगा जैसा लॉ बोलता है। ठीक है, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर। आओ अब यहाँ ये करो, कंपनी को एप्लीकेशन कितना मिला, एप्लीकेशन रिसीव 70,000 शेयर का कंपनी को एप्लीकेशन मिला। कंपनी को कितना का एप्लीकेशन मिला, 70,000 शेयर फ्रॉम पब्लिक, आउट ऑफ विच 19,000 10,000 21,000 8,000, आउट ऑफ विच 19,000 किसके नाम पे, ए के नाम पे। क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना सीखो। बी के नाम पे कितना है, 10,000 बी के नाम पे, 21,000 सी के नाम पे है, 8,000 डी के नाम पे। देखो क्वेश्चन तो यही बोलना चाह रहा था। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा था कि कंपनी को एप्लीकेशन मिला है 70,000 शेयर का। क्वेश्चन साफ साफ बोला, द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर, आउट ऑफ विच 19,000 10,000 21,000 8,000 इन फेवर ऑफ ए बी सी एंड डी। ये तो भैया हमें पता चल गया। भैया 19,000 एप्लीकेशन ए के नाम पे, 10,000 एप्लीकेशन बी के नाम पे, 21,000 एप्लीकेशन सी के नाम पे, 8,000 एप्लीकेशन डी के नाम पे। ये हमें सजेस्ट करता है कि ये सब मार्क्ड एप्लीकेशन है। ये हमें क्या दिखाता है कि ये हमारे कंपनी के मार्क्ड एप्लीकेशन है। मार्क्ड एप्लीकेशन आप कैसे बोले, क्योंकि इसमें अंडर राइटर का नाम लिखा हुआ है। तो भैया कुछ एप्लीकेशन होंगे जो कि अनमार्क्ड होंगे, कुछ एप्लीकेशन होंगे जो कि अनमार्क्ड होंगे। बताओ तो कितने अनमार्क्ड है, 70,000 में से माइनस करो। कंपनी को 70,000 एप्लीकेशन मिला, जिसमें से 19,000 ए का हटा दो, माइनस 10,000 बी का हटा दो, माइनस 21,000 सी का हटा दो, और माइनस 8,000 मेरे डी का हटा दो, है ना। तो टोटल में 12,000 एप्लीकेशन है। 12,000 ऐसी एप्लीकेशन है जो कि अनमार्क्ड है। टोटल में 12,000 एप्लीकेशन ऐसी है जो कि अनमार्क्ड है, अनमार्क्ड है। तो भैया सबसे पहले हम लोग तो सीखे थे ना कि सबसे पहले हम लोग को मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या एप्लीकेशन माइनस करना है, ग्रॉस लायबिलिटी में से मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करना है। और भैया मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब कि ईच इंडिविजुअल अंडर राइटर ने खुद का मेहनत से इतना इतना एप्लीकेशन लाया। तो इसीलिए मार्क्ड एप्लीकेशन को हम लोग रेशियो में डिवाइड नहीं करते, मार्क्ड एप्लीकेशन जैसा होता है वैसे ही माइनस कर देते हैं। 19 10 21 8, 19 10 21 8, समझे। इसीलिए मार्क्ड एप्लीकेशन जैसा होता है हम लोग वैसे ही माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं भैया क्या अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करेंगे, नहीं। आप लोग फर्म अंडर राइटिंग को भी मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो अभी फर्म अंडर राइटिंग भी माइनस कर दीजिए। ठीक है, फर्म अंडर राइटिंग मेरा कितना कितना था, फर्म अंडर राइटिंग मेरा कितना कितना था, अच्छा वो तो क्वेश्चन बताएगा कितना है मेरा फर्म अंडर राइटिंग, है ना। फर्म अंडर राइटिंग मेरा कितना हो तो क्वेश्चन बताएगा, यही तो 3 2 1 1 बोला ना। तो पहले फर्म अंडर राइटिंग भी इंडिविजुअली माइनस कर दो, 3 2 1 1। और यही अगर हम लोग सम्स कर रहे होते जिसमें हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो हम लोग 3 2 1 1 ऐसे माइनस नहीं करते, हम लोग टोटल को रेशियो में डिवाइड कर देते, इस तरह हो जाता ना। हो गया, हो जाने के बाद क्या लिखेंगे, बैलेंस लेफ्ट।
कितना हुआ, माइनस करो। 30,000 में से 19,000 गया, 3,000 गया, 8,000 बचा। इधर 18,000 बचेगा, माइनस कर लेगा। और इधर में नेगेटिव में 2,000 बच गया। और इधर में 20 में से 9 गया, 11,000 बचा। ठीक है, ये हो गया। अरे सॉरी, माइनस में थोड़ी है ये। ठीक है। अच्छा, ये हो जाने के बाद अब हम लोग को क्या माइनस करना है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या माइनस करना है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करना है। ठीक है। अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है टोटल, मेरी कंपनी का अनमार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग निकाले थे। अनमार्क्ड कभी भी क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, आपको निकालना होगा। 12,000 एप्लीकेशन अनमार्क्ड है मेरी कंपनी में, 12,000 एप्लीकेशन अनमार्क्ड है। 12,000 एप्लीकेशन अनमार्क्ड है। और ये 12,000 एप्लीकेशन किस किस में बटेगा, 30-30, 20-20% के रेशियो में, है ना। इंटू 30%, 30%, 20%, 20%, चारों में बढ़ जाएगा। ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो जो भी रहेगा उसी में मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन बढ़ता है। तो 12,000 का 30% कितना होता है भैया, 3600। यहाँ भी हो जाएगा 3600, और यहाँ हो जाएगा मेरा 2400। यहाँ भी हो जाएगा मेरा 2400, है ना। हो गया। हम लोग का क्या माइनस हो गया, अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी माइनस हो गया। अब हम लोग देखते हैं बैलेंस लेफ्ट। बैलेंस लेफ्ट हम लोगों ने मार्क्ड एप्लीकेशन भी माइनस कर दिया, फ्रॉम अंडर राइटिंग भी माइनस कर दिया, अनमार्क्ड भी माइनस कर दिया। अब बैलेंस लेफ्ट देखो, 8,000 में 3600 गया, 4400। 18,000 में 3600 गया, 14,400। और 2,000, 4,400 माइनस में। और यहाँ कितना हो गया, 11,000 में 2,400 माइनस करो, 8,600। ठीक है। ठीक है। तो भैया अब हम लोग को पता चल रहा है ये वाला सम अभी तक करके, अब हम लोग को क्या पता चल रहा है कि भैया जो हमारा ए बी सी एंड डी चार अंडर राइटर थे, चार अंडर राइटर थे ए बी सी एंड डी। भैया जिन जिनका पॉजिटिव आ रहा है उनके माथे में लाइबिलिटी तो है, और जिनका नेगेटिव आ रहा है मतलब उसका लाइबिलिटी नहीं है, उन्होंने एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर लिया। तो अगर इन्होंने 4,400 शेयर एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर लिया, तो मेरे बाकी अंडर राइटर को नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट बाकी को वो हो जाएगा। तो आप क्या करोगे पता है, लिखोगे क्रेडिट ऑफ सी। सी ने क्या किया, 4,400 शेयर एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर दिया। यहाँ सी का नेगेटिव आने का मतलब क्या कि सी ने 4,400 शेयर एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर दिया। तो जो मेरा सी का क्रेडिट है वो ए बी और डी में बट जाएगा, है ना। ट्रांसफर टू ए बी एंड डी इन देयर ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। जो भी मेरा सी का क्रेडिट है ए बी और डी में ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में बट जाएगा, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में बट जाएगा, समझा। तो देखो सी का कितना क्रेडिट है, सी का क्रेडिट है 4,400 का, है ना। और ए बी और डी का क्या क्या रेशियो है, तो ए का 30%, 30%, 20% इसमें बढ़ जाएगा ए बी और डी में, समझे। 30%, 30%, 20%। ठीक है। तो 4,400 का 30% कितना होता है भैया, 1,320। तो देखो 1,320 यहाँ से ऐड कर दो, और 1,320 यहाँ से लेस कर दो, क्योंकि ए को 1,320 शेयर नहीं सब्सक्राइब करना, बी सी ने ऑलरेडी ज्यादा कर लिया था। ठीक है। फिर 4,400 का 30%, 1,320, तो 1,320 यहाँ से ऐड कर दो, बी से 1,320 लेस कर दो, बी को भी बेनिफिट मिल गया। बी का 4,400 का 20% कितना होता है, 880। तो 880 यहाँ से ऐड कर दो, और हमारे डी से 880 लेस कर दो, क्योंकि डी को भी 880 का बेनिफिट मिल गया, समझा। लास्ट में आप क्या देखोगे, फिर से बैलेंस लेफ्ट कितना हुआ, माइनस करो।
4,400 इसको करना था, लेकिन 1,320 का बेनिफिट मिल गया, तो इसको करना है 3,080, और इसको करना था 14,400, लेकिन 1,320 का बेनिफिट मिल गया, तो इसको करना है 13,080, और इसका तो नेट नेट में लाइबिलिटी अभी जीरो हो गया, और इसको करना था 8,600, लेकिन 880 का बेनिफिट मिल गया, तो इसको करना है 7,720। ठीक है, इतना इतना अभी हुआ। अब इसमें हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड कर देंगे, जो भी हमारा फॉर्म अंडर राइटिंग था वो ऐड कर देंगे। एक सेकेंड, हाँ, ऐड कर दो फॉर्म अंडर राइटिंग। फॉर्म अंडर राइटिंग क्या था, क्योंकि भैया फॉर्म अंडर राइटिंग वाला तो कॉन्सेप्ट ही ये था कि फॉर्म अंडर राइटिंग जो भी हो जाए उनको इतना शेयर सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए एक बार ऊपर में लिस्ट करते हैं, नीचे में ऐड कर देते हैं। 3 2 5 6 7, 3 2 1 1, क्योंकि फॉर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भैया जो हो जाए मैं उतना नंबर ऑफ शेयर तो सब्सक्राइब करूंगा ही करूंगा, समझे? तो करो करो, आप ही ने कहा कि उतना शेयर सब्सक्राइब तो करूंगा, तो कर लो। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, टोटल नेट लायबिलिटी। तो नेट नेट में लायबिलिटी कितना इन लोग का, तो इसका रहा 3 और 3 6,080 का, इसका रहा 15,080 का, इसका रहा 1,000 का, और इसका रहा 8,720 का। तो ये क्या, हाँ मेरे भाई देखो, हम लोगों ने एक ठो, हम लोग का आंसर इसलिए मैच नहीं हो रहा क्योंकि अभी मैंने देखा कि हम लोगों ने एक ठो छोटू सा, हम लोगों ने एकदम इग्नोरेंस में, नेग्लिजेंस में हम लोगों ने एक ठो मिस्टेक कर डाला। हम लोगों ने क्या मिस्टेक कर डाला, देखो, जब आप जब आप सी का क्रेडिट आप इन तीनों में ट्रांसफर कर रहे थे, तो आप तो 30%, 30%, 20%, 30, 30, 60 और 20, 80% ही क्रेडिट ट्रांसफर किए। कहने का मतलब समझ रहे हो, आपको तो 100% क्रेडिट ट्रांसफर करना था, है ना? समझे? देखो, देखो किस तरह होगा, एक बार मिटा रहा हूँ। क्रेडिट क्रेडिट वाला तक एक बार मिटा रहा हूँ। सम सही है, बाकी बस वो क्रेडिट ट्रांसफर करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, समझा रहा हूँ क्या वो। देखो, देखो कहना क्या चाहता हूँ। देखो सी का जो क्रेडिट है, हम लोग को ए बी और डी में ट्रांसफर करना था, और ए बी और डी का जो रेशियो था, हाँ कौन से रेशियो में, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में, 30,000, 30,000, 20,000 इसमें ट्रांसफर करो, ना कि परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज में अगर आप करोगे तो गलत हो जाएगा। 30,000, 30,000, 20,000, जैसा कि हम लोग लास्ट सेमेस्टर किए थे ना, वैसे ट्रांसफर करो। 30,000, 30,000 और 20,000, ये रेशियो में ट्रांसफर करो। तो ए का कितना, बी का कितना, डी का कितना, ठीक है? हाँ, इस तरह ट्रांसफर करो। तो ए का कितना, 30,000, डिवाइडेड बाई टोटल कितना, 30, 30, 60, 70, 80, इंटू में 4,400, इस तरह डिवाइड करो। बी का बी का कितना, 30,000, डिवाइडेड में टोटल कितना, 30, 30, 60, 70, 80, इंटू में 4,400। सिमिलरली डी का डी का कितना, 20,000, डिवाइडेड में टोटल करो, 30, 30, 60, 70, 80, इंटू में 4,400। अब आपका सही डिवाइड होगा। 30,000 डिवाइडेड बाई 80,000
4,400 कितना होता है? ये होगा 1,650, ये भी होगा 1,650, 20,000 डिवाइड बाई 80,000 में 4,400, और ये हो जाएगा आपका 1,100। तो देखो ए को कितना का क्रेडिट मिल जाएगा? ए को मिल जाएगा 1,650 का, यहाँ से 1,650 सेट बैक कर दो। बी को कितने का क्रेडिट मिल जाएगा? बी को भी मिल जाएगा 1,650 का, और यहाँ से भी 1,650 सेट बैक कर दो। और हमारे डी भाई साहब को कितना क्रेडिट मिल जाएगा? 1,100 का, तो डी से 1,100 माइनस कर दो और यहाँ से 1,100 ऐड कर दो। अब आपका सही आंसर। ठीक है, बस इसी के कारण थोड़ा दिक्कत है। तो इसके बाद हमें क्या करना है? बैलेंस लेफ्ट, जो भी बैलेंस बचेगा, हमने तो क्रेडिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसमें भैया फर्म अंडर राइटिंग को ऐड बैक कर देंगे वापस से। जो भी हमारा फर्म अंडर राइटिंग रहेगा, फर्म अंडर राइटिंग को ऐड बैक कर देंगे, यही ना था, है ना? तो हमारा बैलेंस लिफ्ट कितना हुआ? 4,400 में 1,650 गया, 2,750 ये रहा। बी का देखो 14,400 था बी का, इसमें से 1,650 नहीं करना, 12,750 करना है बी को। और सी का तो लाइबिलिटी नहीं, क्योंकि वो तो सब में बट गया। डी का देखो 8,600 करना था, उसमें से 1,100 का क्रेडिट मिल गया, 7,500। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। अब भैया क्योंकि ये वाला हमारा फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड बैक हो जाएगा, मार्क्ड एप्लीकेशन है, मार्क दो कि अनमार्क दो? नीचे आपका फॉर्म अंडर राइटिंग तो ऐड होगा ही। 3 2 1 1, 3 2 1 1 हो गया। लास्ट में आपका क्या रहेगा? नेट लायबिलिटी। लास्ट में क्या? नेट लायबिलिटी। तो नेट लायबिलिटी आपका कितना बचा? 3 2 5, 5,750, 14,750, 1,000, 8,500। ठीक है, हाँ। 5,750, 14,750, 1,000, 8,500, 1,000, 8,500। ठीक है, तो ये वाला समझ देखा कैसे हुआ? ये वाला कैसे हुआ? ये अभी हम लोग किए, जिसमें हम लोग फॉर्म अंडर राइटर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। जिसमें हम लोग फॉर्म अंडर राइटर को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, अब सेम फॉर्मेट टानो, जिसमें हम लोग फॉर्म अंडर राइटर को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या ट्रीट करेंगे? फॉर्म अंडर राइटर ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, लिखो पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड डी, चारों का रेशियो क्या था? 30%, 30%, 20%, 20%। क्या लिखोगे? स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। क्या लिखोगे? फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज एन मार्क एप्लीकेशन। फर्म अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे? फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, फर्म अंडर राइटिंग को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो वही, चलो चलो चलो, क्वेश्चन मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले मेरी कंपनी को 1 लाख, मेरी कंपनी 1 लाख इशू कर रही है ना? तो सबसे पहले वही
ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी। तो ग्रॉस लायबिलिटी क्या होगा, कंपनी मेरी कितना इशू कर रही है, 1 लाख, और फुल अंडर राइटिंग वाला क्वेश्चन है, पूरा पूरी कंपनी अंडर राइट करवाएगी, तो 1 लाख का 30%, 30%, 20%, 20%, वही ग्रॉस लायबिलिटी 30,000, 30,000, 20,000, 30,000। ग्रॉस लायबिलिटी भैया पता चल गया। हमेशा ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग क्या चीज माइनस करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस करेंगे, है ना। और मार्क्ड एप्लीकेशन हमने निकाल के भी रखा था, क्योंकि कितना ब्यूटीफुल लाइन ये वाला पैराग्राफ बोल रहा है कि कंपनी को 70,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला, जिसमें से इतना 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 मार्क्ड है, तो आप मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दो। और हमने साइड में वर्किंग भी किया था, है ना। कितना कितना मार्क्ड एप्लीकेशन है, 19, 10, 21, 60, 19, 10, 21, 60, है ना। 19, 10, 21, 8, ठीक है। ये एक बार मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करना हो जाए, तो मार्क्ड एप्लीकेशन के बाद आप क्या चीज को माइनस कर रहे थे भैया, ऊपर में तो हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन के बाद फर्म अंडर राइटिंग को माइनस कर रहे थे, क्योंकि उस केस में हमने फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट किया था। लेकिन अभी तो हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना। तो अब आपको फर्म अंडर राइटिंग को बाद में माइनस करना होगा। ठीक है, अब आप देखो बैलेंस लेफ्ट, जो बैलेंस बचा, ठीक है, 30 में से 19 गया, 11,000, 30 में से 10 गया, 20,000, 20 में से 21 गया, माइनस में 1,000, 20 में से 8 गया, 12,000। अब आप बोलोगे भैया जो नेगेटिव में अभी क्रेडिट नहीं बांटोगे, अभी नहीं, पूरा हो जाने के बाद। अभी तो आपने मार्क्ड एप्लीकेशन खाली माइनस किया, अब हम लोग क्या माइनस करेंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या माइनस करेंगे अब, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो भैया अनमार्क्ड एप्लीकेशन हमें पता है क्या क्या कितना है, हमने वो वर्किंग किया था ना, साइड में वर्किंग किया था ना, कि कंपनी को 70,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला, जिसमें से इतना 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 मार्क्ड है, मतलब 12,000 अनमार्क्ड है ना। 12,000 अनमार्क्ड है, 12,000 शेयर का एप्लीकेशन अनमार्क्ड है। तो जो भी मेरा 12,000 है, वो चारों के रेशियो में बढ़ जाएगा, 30, 30, 20, 20, है ना। चारों के रेशियो में बढ़ जाएगा, 30%, 30%, 20%, 20%। लो चारों में बांट दो, 12,000 का 30%, 3600, 3600, और सी और डी का 20-20% है, मतलब 2400, 2400, ठीक है। चलो ये हो गया। अब क्योंकि भाई अब आप लोग फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो अब आप लोग अनमार्क के नीचे फर्म अंडर राइटिंग को माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे आप, फर्म अंडर राइटिंग माइनस करोगे, क्योंकि आप तो फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड मान लिए ना, है ना। फर्म अंडर राइटिंग को तो आप अनमार्क्ड मान लिए। तो अब जब हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करते हैं, तो आपको पहले ये पता करना होगा कि टोटल फर्म अंडर राइटिंग कितना। तो 3, 4, 5, 6, 7, टोटल में 7,000 है फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग टोटल में कितना, तो देखो 3,000, 2,000, 3, 2, 5, 6, 7, 7,000। ये 7,000 को आपको चारों के ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में बांट देना होगा। ये होता है फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करने जैसा, चारों के ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में बांट देना होगा। तो भैया 7,000 का 30%, 2100, 7,000 का 30%, 2100, 7,000 का 20%, 1,400, 1,400, समझे। और यही अगर आप फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो आप चारों में से 3, 2, 1, 1 ही माइनस कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए चारों को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में माइनस करना होगा, समझे। तो भैया देख लो, हमने मार्क्ड एप्लीकेशन भी माइनस कर लिया, अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी माइनस कर लिया, फर्म अंडर राइटिंग भी माइनस कर लिया। अब आपको क्या करना है, बैलेंस लेफ्ट, कितना बैलेंस बचा अब आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो देखो 11,000 था, 11,000 में से 3600 गया, उसमें से 2100 गया, कितना बचा, 5,300। सिमिलरली इसमें 20,000 है, 20,000 में से 3600 गया, उसमें से 2100 गया, कितना बचा, 14,300। ये तो भैया पूरा ही माइनस में है। 2,400, 1,000, 3,400, 4,800 माइनस में है। इसमें आओ भैया, 12,000 में से 2,400 गया, उसमें से 1,400 गया, कितना बचा, 8,200, 8,200 माइनस, सॉरी प्लस में, ठीक है। अब वही क्रेडिट ऑफ सी, क्रेडिट ऑफ सी ट्रांसफर टू
ए बी एंड डी तीनों में ट्रांसफर हो जाएगा इन देयर ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, इन देयर ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, है ना। तो बताओ ए का कितना रेशियो है, बी का कितना है, सी का कितना है। ठीक है। हाँ, ए का कितना है, ए का कितना। तो भैया देखो ए का है 30, तो ए बी डी 30 30 60 80, तो इस तरह करोगे, ऐसे कर लो 30 30 और 20, 30,000 30,000 20,000, ये तीनों का रेशियो इसमें बांट देंगे। तो ए का रेशियो कितना है, ए का रेशियो है 30,000 डिवाइडेड बाई 30 30 60 और 20 70 80। बी का रेशियो कितना, भैया बी का भी रेशियो 30,000 डिवाइडेड बाई 30 30 और 20 80,000। एंड सी का रेशियो कितना, सी का रेशियो है मेरा 20,000 डिवाइडेड बाई 30 30 60 और 20 80,000। इनटू में आप किस चीज को बांटना चाह रहे हो, भैया मैं तो ये 4,800 को बांटना चाह रहा हूँ। कितना आता है, 30,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू में 4,800, इधर आता है भैया 1,800, तो इधर भी आएगा 1,800, और उधर आएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू में 4,800, ये आएगा भैया 1,200। लो, तीनों में हमने बांट दिया। लो समय बांट दो, भैया ए से 1,800 कम कर दो और सी में 1,800 ऐड बैक कर दो। सिमिलरली बी से 1,800 कम कर दो और सी में 1,800 ऐड बैक कर दो। और सिमिलरली डी से 1,200 कम कर दो और इसमें 1,200 ऐड बैक कर दो। हो गया, समझे। तो आपको लास्ट में फिर देखना है बैलेंस लेफ्ट, हमने क्रेडिट भी ट्रांसफर कर दिया, हमने क्या किया, क्रेडिट भी ट्रांसफर कर दिया। आप देखो बैलेंस लेफ्ट कितना, भैया ए को करना था 5,300, 5,300 में से 1,800 का उसको क्रेडिट मिल गया, तो ए को करना है 3,500। बी को भैया बी को करना था 14,300, लेकिन उसको 1,800 का क्रेडिट मिल गया, तो बी को करना है 12,500। सी को तो भैया कुछ नहीं करना, उसका क्रेडिट ही सबको ट्रांसफर हो गया। और भैया डी को कितना करना है, 8,200 करना था, लेकिन 1,200 हटा, तो डी को करना है 7,000। ठीक है, ये हो गया। सब हो जाने के बाद फिर आपको लास्ट में क्या एड बैक करना है, फर्म अंडर राइटिंग। सब हो जाने के बाद आपको लास्ट में क्या एड बैक करना है, फर्म अंडर राइटिंग को एड बैक करना है, फर्म अंडर राइटिंग को एड बैक करना है। क्या एड बैक करना है, फर्म अंडर राइटिंग, समझे। अब फर्म अंडर राइटिंग कितना एड बैक करोगे, भैया देखो अनमार्क्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में तो बांट देते हैं, लेकिन जब नीचे ऐड बैक करेंगे तो जितना क्वेश्चन बोलेगा हम लोग ऐड बैक उतना ही करेंगे। देखो यही तो फर्क हो जाता है मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह और अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट करने में। जब हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन जो बात बोल रहा है हम लोग इतना ही बात को ऐड बैक करते हैं और इतना ही बात को लेस करते हैं। लेकिन जब हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो लेस करते टाइम ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में लेस करना है, लेकिन ऐड तो उतना ही में करेंगे जितना क्वेश्चन बोलेगा। 3 2 1 1, 3 2 1 1। फर्म अंडर राइटिंग मतलब कि इतना तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, चाहे जो हो जाए, इतना तो करना ही है। बस डिफरेंस क्या है, हम लोगों ने नीचे में ऐड किया जितना क्वेश्चन बोला और ऊपर में माइनस किया था ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, और कुछ डिफरेंस। तो फाइनल में नेट नेट में लायबिलिटी कितना मेरा, नेट नेट में मेरा लायबिलिटी कितना, 3 और 3 6,500, 12 13 14,500, 1,000, 8,000। ठीक है, लो ये भी कर लिया, 6,500, 14,500, 1,000,
8,000। देख लो, देख लो। हम्म, देख लो। 6,500, 14,500, 1,000, 8,000, 5,000। हो गया। एक सम और कर लिया जाए क्या? चलो 14 नंबर कर ही लेते हैं। 14 नंबर हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है। तो ये समझ गए। एक बार फॉर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट किया, एक बार फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट। लास्ट करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर के बाद हम लोग क्लोज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। इलस्ट्रेशन 14। फॉर्म अंडर राइटिंग देके रखा है क्या? ये तो फॉर्म अंडर राइटिंग देके रखा है, तो वही हम लोग 2 बार सेंस कर लेंगे। ठीक है। इंस्टीट्यूट ने एक ही बार करके रखा है। इंस्टीट्यूट ने खाली फॉर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क की तरह ट्रीट किया है। हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग को एक बार मार्क के रूप में भी करेंगे, एक बार अनमार्क के रूप में भी कर लेंगे। ठीक है। हम लोग दोनों एंगल से कर लेते हैं। जब प्रैक्टिस करें तो दोनों एंगल से करेंगे। कितना मेरा वो अंडर राइटर है, PQ&R, तीन ही है इसलिए। पर्टिकुलर्स PQ&R क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट है कि अंडर राइटर शो का कितना लायबिलिटी। ठीक है। क्या लिखोगे? फ्रॉम अंडर राइटिंग ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशन। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन के ट्रीट करेंगे। जो कि हमारे बुक ने नहीं किया हुआ है, लेकिन हम लोग को तो दोनों पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह भी ट्रीट करने दे सकता है, अनमार्क की तरह भी ट्रीट करने दे सकता है। तो देखो ना, MS लिमिटेड ने 40,000 शेयर इशू किया। 40,000 शेयर इशू किया, जिसमें से P खरीदेगा 24,000, Q खरीदेगा 10,000, R खरीदेगा 6,000। तो देख लो ना, 24, 10 और 6 कितना हो गया? 24, 10 और 6 कितना हो गया बताओ तो। हम्म। ये तो भैया सेम सम्स है। इलस्ट्रेशन 8 का सेम है, देख लो। 4, 8। हम्म। पता नहीं इंस्टीट्यूट ने क्यों देके रखा है। सेम एज इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 का सेम टू सेम सम्स दे दिया। ये कर लेते हैं ना, सैम लिमिटेड कर लेते हैं। हम्म। सैम लिमिटेड कर लो, सैम लिमिटेड। इलस्ट्रेशन 15 कर दो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, फॉर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन इसमें मेरा 4 अंडर राइटर है, अनीता, बबीता, छवि, डेविड। क्या करें, आज करे कि रहने दे? आज करे कि रहने ही दे? हाँ, एक सब तो कम ही हो गया। चलो रहने दो। इलस्ट्रेशन 14 तो अब अपने को करना ही नहीं है, सेम एज इलस्ट्रेशन 8 है। कितना सम्स बचा? ये वाला सम्स बचा।
और 1 2 3 छोटा छोटा है, 4 5 6 7, ठीक है, सब छोटा छोटा सम्स है, इतना बड़ा बड़ा सम्स नहीं है। चलो आज के क्लास में रनिंग दो फॉर्म अंडर राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट सिखाना था मैंने आपको सिखाई दिया। वादा किया था 3 क्लास, मतलब 3 क्लास, नेक्स्ट क्लास से 1 क्लास भी ज्यादा नहीं होगा, एकदम मत टेंशन लो। ये चैप्टर में 7 क्लास में हम लोग बहुत अच्छा पढ़े, 4 क्लास इसोपा किया, 3 क्लास अंडर राइटर पूरा सत्य खत्म हुआ। आज की क्लास में 2 ही सम्स समझ देता हूँ अंडर राइटर का, ये दोनों सम्स आप लोगों को समझ आ गया ना। एक्चुअली दिखने में 2 सम्स था लेकिन हमने 4 तरीके से किया, एक बार मार्क, एक बार अनमार्क, एक बार मार्क, एक बार अनमार्क, तो टोटल 4 बार हो गया। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जल्दी अपलोड होगा, कल ही अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लो। मेरे को भी टाइम से सिलेबस कंप्लीट कराना, आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कराने का जिम्मेदारी मेरा है। बस जो पढ़ रहे हो प्लीज टेस्ट देते रहो कंटिन्यू, आप लोग टेस्ट नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये 2 सम्स कर लो। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कमेंट कर लो, नहीं तो आप व्हाट्सएप में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।